हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दी चैनल। बिहार आईटीआई का जो काउंसलिंग है 2021 के लिए वो 9 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब जितने भी कैंडिडेट इसके एंट्रेंस एग्जाम को दिए हुए हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे और साथ ही साथ कितने रैंक वालों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो आप आराम से देखिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत से लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग अपनी क्वेरीज वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग को लेकर कैसे आपको क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले अभी आपका जो पोर्टल है काउंसलिंग के लिए वो 9 नवंबर से शुरू होगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन है कैसे आपको क्या करना है वो सभी चीज़ें आ चुकी हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी के पूरे बिहार में टोटल कितने गवर्नमेंट आईटीआई हैं और उसमें कितनी सीटें हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें आपको पता करने के बाद पता चलेगा कि मेरा रैंक कितना है और उसी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होगा। आप लोग अपने रैंक के हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग कीजिएगा। अभी मैं बता देता हूं कि आपका चॉइस फिलिंग कैसे होगा। ठीक है, नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे अभी आपका जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे काउंसलिंग वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग वाले ऑप्शन पर, तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि 9 नवंबर से शुरू होगा। लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए, जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो आपको रेडी करके रखना है क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग जो है चलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कि नोटिस में क्या लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों भी इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसे पढ़ने के बाद ही आप सभी को क्लियर होगा कि मुझे करना क्या है। देखिए, जब पोर्टल ओपन होगा तो उसमें सबसे पहले आपका जो प्रोसेस होने वाला है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत डिटेल में लिख रखे हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डाउटनेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने की सपने को पूरा कीजिए। सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को दिया हुआ है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, एक ईमेल आईडी देनी होगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी का जो रोल नंबर है, जो रैंक कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है उसका रोल नंबर लगेगा। ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, अपने मन से आपको पासवर्ड बनाना होता है, उसी से आपका आगे चॉइस फिलिंग जो है वो होगा। ठीक है, पासवर्ड बनाने के लिए इन्होंने बता रखा है कि आप सभी को ऐसे पासवर्ड को बनाना है जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं तो कुछ उसमें आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, जैसे कि ए, और कोई स्मॉल लेटर ले लो, सी छोटा वाला। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो जैसे कि 2 और 4। ठीक है, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लो जैसे कि हैश या फिर @ या फिर डॉलर, कोई भी सिंबल आप ले सकते हो। तो इस तरीके का मिक्स करके आपको पासवर्ड जो है वो बना लेना है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। तो इतना सब करने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टली आपको लॉगिन करके अपना चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग मतलब ये कि आप लोगों को मैक्सिमम जो कॉलेज है वो लॉक करना होता है। अब कितने कॉलेज है, कहाँ पर है, वो सभी चीज़ें मैं आपको जस्ट आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि चॉइस फिलिंग के दौरान यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। मतलब ये कि आप चाहे जितने कॉलेज को ऐड कर सकते हो। मेरा मतलब ये कि जितने बिहार में आपके कॉलेज हैं वो सभी आप लोग यहाँ पे उसको चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको ब्रांच चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, एससीवीटी चाहिए कि एनसीवीटी सीट चाहिए। कुछ लोगों को डिफरेंस पता नहीं होगा एनसीवीटी और एससीवीटी को लेकर। एनसीवीटी का मतलब ये होता है कि नेशनल काउंसिल की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम एनसीवीटी बोलेंगे। एससीवीटी जो आपके स्टेट से जो सर्टिफिकेट बन के मिलता है उसे हम एससीवीटी बोलते हैं। तो एनसीवीटी ज़्यादातर लोग करते हैं और इसमें सीटें भी ज़्यादा हैं, तो आपको यही कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग लॉगिन करके डायरेक्टली अपना चॉइस फिलिंग कीजिए, मतलब उसमें कॉलेज को ऐड कीजिए। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा जिसका हम बोलते हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, ये आपका डिक्लेयर होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कॉलेज मिला है। उसी कॉलेज में जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, पूरा का पूरा फीस जो है वो जमा कर देना है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, कौन से डेट में कौन सी चीज़ें होने वाली है इन्होंने नीचे की तरफ बता रखा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो आपका सीट मैट्रिक्स है, मतलब ये कि जो आपकी सीटें हैं पूरे बिहार में वो कितनी हैं, उसका जो डेटा है वो आज की डेट में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 9 से लेकर 18 के बीच में आपकी जो काउंसलिंग है वो चलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 18 तक ही आपको काउंसलिंग करना है। 18 के पहले पहले यानी 15-16 तक अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम, सर्वर प्रॉब्लम होगा तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हो। ठीक है, 9 से लेकर 18 के बीच में आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करके इसको लॉक कर देना है। अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा 18 नवंबर तक। ठीक है,
तो इस तरीके का यहाँ पे अपडेट है। उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 24 नवंबर को डिक्लेयर होगा, ठीक है। अब जब 24 नवंबर को आपका जो रिजल्ट है वो आएगा तो आपको उसमें पता चलेगा कि अलॉटमेंट कहाँ पर हुआ है। फिर आपको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसे डाउनलोड करना है 24 से लेकर 30 नवंबर के बीच में, और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है वो आपको जस्ट बता देता हूँ। उसके बाद इसको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं होगा, ठीक है, कुछ को तो हो जाएगा, कुछ को नहीं होगा, तो उनका सेकेंड राउंड का भी काउंसलिंग चलेगा। तो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का डेट है वो 6 दिसंबर से है। उसके बाद उनका जो रिजल्ट आना है वो 6 से लेकर 11 दिसंबर के बीच में है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है सेकेंड राउंड का वो है 7 से लेकर 11 दिसंबर। वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पहले फर्स्ट राउंड वाला हो जाने दीजिए। अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नीचे की तरफ अगर आप विजिट करोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो लगने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले आपका वो हार्ड कॉपी, मतलब जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया था वो चाहिए। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे, ठीक है, उसमें जितने भी चॉइस फिलिंग आप करोगे, जितने भी कॉलेज को लॉक करोगे, उसका जो हार्ड कॉपी है वो चाहिए, उसका प्रिंट आउट चाहिए। उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, मतलब जो सीट अलॉटमेंट लेटर आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें जो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करने को मिलेगा वो आपका चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, आपका 10th का सर्टिफिकेट या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट हो वो आपको लेके जाना है। आधार कार्ड आपको लेके जाना है, 6 कॉपी आपको वो वाली ले जानी है जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड में चिपकाया हुआ था, ठीक है, मतलब जो अपने फॉर्म फिलिंग में दिया हुआ था, 6 कॉपी इसकी लेके जानी है। उसके बाद आपको अपना जो रिजल्ट आया था ITI का उसे लेकर जाना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा मैंने जस्ट ऊपर आपको बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख रखा है कि वही सभी चीज़ें लिख रखा है कि जो आपने फॉर्म को अप्लाई किया था उसका पार्ट A और पार्ट B दोनों कॉपी लेके जाना है। डाउनलोड किए गए सीट अलॉटमेंट लेटर की 3 कॉपी आपको लेके जानी है, यानी फोटो कॉपी आप लोग जीरोक्स वगैरह करा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो बायोमेट्रिक फॉर्म है, अब ये बायोमेट्रिक फॉर्म अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब 9 नवंबर को आपका जो काउंसलिंग होगा उसी समय जो आपका बायोमेट्रिक फॉर्म है वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको लेके जाना है, उसमें सब कुछ डिटेल्स आपको मैन्युअली भरना होता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी लगेंगी, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो तुरंत आपसे पूछेगा कि आप जो सीट आपको मिली है आप उससे सहमत हैं कि नहीं है, यानी अपग्रेडेशन का ऑप्शन आपसे पूछता है। उसमें नॉर्मली फ्रीज या फिर फ्लॉट करके लिखा होगा, ठीक है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्रीज और एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्लॉट, ठीक है। फ्रीज उस कैंडिडेट को करना है जो उस सीट से सहमत है, मतलब जो भी सीट आपको अलॉटमेंट हुई है अगर आप उससे एग्री करते हो तो आपको फ्रीज कर देना है। तो इससे वो लोग कंफर्म हो जाएंगे कि नेक्स्ट राउंड वाली, मतलब सेकंड राउंड की जब काउंसलिंग चलेगी तो उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर आप फ्रॉड पे कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सीट को अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है। तो सेकंड राउंड में जो आपका अलॉटमेंट होगा, मतलब ये कि फिर से चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड राउंड में जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको सीट अलॉटमेंट होगा, तो आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो। तो ये ऑप्शन होता है फ्रीज एंड फ्लॉट का, इसी हम अपग्रेड करना बोलते हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब एक बार आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको बनवा के रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें जो है वो लगेंगी। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो जब आप एडमिशन कराने जाओगे कॉलेज में तो वहाँ पर लगेंगी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके सीट अलॉटमेंट लेटर पे उसका एड्रेस लिखा होगा, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जनरली आपके आसपास में जो गवर्नमेंट ITI है वहीं पे आप सभी को बुलाया जाता है, ठीक है। अब कौन सा डॉक्यूमेंट किस लेवल के लगेगा, तो उसके लिए आपको सिंपली इस वाले वेबसाइट पर चले आना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपका हो गया। नीचे की तरफ आप इस वाले वेबसाइट पर आओगे, BCEC बोर्ड बिहार वाले वेबसाइट पर आओगे तो नीचे की तरफ 7 नंबर पर आपको प्रोस्पेक्टस देखने को मिलेगा ITI कैट का, ठीक है। उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो 2021 के लिए कितनी सीटें हैं, कितने गवर्नमेंट ITI हैं, क्या क्या चीज़ें कौन सी लेवल की मांगी जाती हैं, वो सभी इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे पूरा डिटेल में आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें किस पेज पर हैं, वो सभी डेटा यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो, जांच सूची में अगर मैं बात करूँ तो जनरली जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सभी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो CO लेवल का होना चाहिए, ये देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो DM, SDM या फिर CO लेवल किसी का भी आप बनवा लो तो चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो वो सभी चीज़ें आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या प्रिंसिपल का मुहर उस पर लगा होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से बन जाता है, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह वही सभी चीज़ें इन्होंने लिख रखा है। बाकी यहाँ से आपको पता चलता है कि किस लेवल के कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और नीचे की तरफ अगर आप विजिट करोगे तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ITI हैं सभी का लिस्ट भी दे रखा है, सभी में कितनी सीटें हैं वो भी सभी चीज़ें यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखी। आप यहाँ पे देख सकते हो संस्थावार संबंध जिला का विवरण, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने ITI कॉलेजेस हैं वो सभी यहाँ पे दे रखा है।
यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे तो 38 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें टोटल जो आपके मिलाकर पूरे ITI कॉलेजेस हैं वो है 112, मतलब 112 आपके ITI कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो सभी यहाँ पे नीचे की तरफ दे रखी है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी रिजर्व है वो सभी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, आप लोग इसको देख सकते हो। सभी मैट्रिक्स का आप अध्ययन कर सकते हो। हालांकि जो मैट्रिक्स आज के डेट में अपलोड किया जाएगा ये तो 2021 का प्रीवियस रिकॉर्ड है, ठीक है। जो पहले था वही इन्होंने डाल रखा है, लेकिन इसके बीच कोई चेंजेस अगर हुआ होगा, किसी कॉलेज में सीटें बढ़ी या फिर घटी होंगी, तो वो आपको आज शाम तक या फिर कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है। उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन पे चले आना है। अभी तो नहीं आया है लेकिन आएगा तो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स फॉर ITI कैट करके लिखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी का कोई अपडेट होगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करता रहूँगा। मिलेंगे 9 नवंबर को। जय हिंद।